हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सचिन पायलट अब आगे क्या करेंगे? कांग्रेस के बागी पायलट पर देखिए यह बड़ी रिपोर्ट। कार्यकर्ता बड़े जोश से आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि जब चुनाव आएगा तो हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हम लोग बीजेपी को अच्छी पराजय देने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली है, मंत्री मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ जो चक्कर काट रहे हैं वोट मांगने के लिए। ठीक है, पार्टी की वोट मांगो, लेकिन 5 साल से कहाँ थे? और जनता का जो दुख दर्द बांटने का काम है, जैसा पहले कांग्रेस ने किया, वो हम ही लोग करेंगे। बीजेपी के नेता सब बोलते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मतलब वो मान गए कि कांग्रेस का राज आने वाला है। मुझे तो इस बात की खुशी है। झगड़ा मुख्यमंत्री का होगा, मैं तो इसी में खुश हूं, कोई भी बने, लेकिन राज तो कांग्रेस का आएगा। कांग्रेस के जिस पायलट ने मोदी शाह के तिलिस्म को तोड़ा, वो बागी कैसे हो गया? ये आपका मिजाज, ये भारी भीड़, ये जनसैलाब इस बात को साबित कर रहा है कि नामदारों का अहंकार चकनाचूर कर देगा। जिन लोगों को राजस्थान आए हुए 48 घंटे हुए हैं, वो इस प्रदेश की जनता को जानते हैं, या वो लोग जो 5 साल से यहाँ सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं, पुलिस अरेस्ट कर रही है, धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, दुख बांट रहे हैं, आंसू पहुंच रहे हैं। जो नेता दिल्ली से या लखनऊ से आ रहे हैं, उनको प्रदेश की नब्ज टटोल ली उन्होंने 2 दिन के अंदर। कांग्रेस के जिस पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस को 21 से 100 सीट तक पहुंचाया, आखिर वो बागी कैसे हो गया? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है कि राजस्थान में जो जनता की उम्मीदें हम लोगों से, उस पर खरा उतरना है। सब तैयारी में लगे हुए हैं और हम सबका लक्ष्य ये है कि यहाँ बीजेपी को पराजय देकर जनता का राज कायम करना है। कांग्रेस के जिस पायलट ने राहुल गांधी को राजस्थान जीत कर दिया, वो पायलट बागी कैसे हो गया? जो भी कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर होगा, 24 घंटे में से 18 घंटे वो राजस्थान के युवाओं को रोजगार देने का काम करेगा। प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, पूरे देश भर के नेता भाजपा के ने खूब ताकत लगा ली, लेकिन राजस्थान की जनता ने एक स्पष्ट बहुमत दिया है और हम लोग एक स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक की इस तस्वीर का एक बड़ा संकेत ये था कि अब कांग्रेस सचिन पायलट को नहीं मनाएगी। हुआ भी यही, जब सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक बार बार न्योते के बावजूद इस बैठक में नहीं आए, तो राजस्थान कांग्रेस ने अपनी सरकार के विमान से पायलट को उतारने का फैसला किया। दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं, जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। राजस्थान की सत्ता के स्टीयरिंग के ख्वाहिशमंद सचिन पायलट राजनीति के माहिर खिलाड़ी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेल में फंस गए, जिन्होंने सरकार और संगठन में अपने सबसे बड़े सियासी कांटे को एक झटके में निकाल फेंका। मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी, हाईकमान को भी हटाओ। उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुझे मार जो कहावत है, उस रूप में इन्होंने पेश किया अपना। रोज ट्वीट करते हैं, रोज स्टेज में देते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस कांग्रेस ने 26 साल की उम्र में सचिन पायलट को सांसद बनाया, जिस कांग्रेस की वजह से वो 10 साल तक लोकसभा के सदस्य रहे, जिस गांधी परिवार के आशीर्वाद से वो महज 32 साल में ही केंद्र में मंत्री बन गए, जिन राहुल गांधी से करीबी के चलते उन्हें 36 साल की उम्र में ही राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष पद मिला, वो सचिन पायलट बागी क्यों हो गए? क्या इसकी वजह उनकी जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षा है? कांग्रेस का आरोप है कि चाय फूंक फूंक कर पीने वाले सचिन पायलट सियासत करते वक्त पुरानी कहावत भूल गए, जो कहती है कि भोजन को ठंडा करके खाना चाहिए।
मतलब सियासत में सब्र बहुत जरूरी है। नतीजा ये हुआ कि कभी कांग्रेस की आंखों का तारा रहने वाले सचिन पायलट अब अपनी ही पार्टी के निशाने पर हैं। तो क्या सचिन पायलट की अति महत्वाकांक्षा उन्हें ले डूबी या फिर कांग्रेस ने उनके साथ अन्याय किया? अब सचिन पायलट क्या करेंगे? क्या अब सचिन पायलट बीजेपी में जाएंगे या फिर वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सचिन पायलट गहलोत सरकार को गिरा सकते हैं? इन सवालों का जवाब आपको सचिन पायलट की शख्सियत में मिलेगा, जो स्वभाव से जितने शांत हैं, उतने ही ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। तभी उन्होंने 36 साल की उम्र में मिशन इम्पॉसिबल को चुना और मोदी लहर को टक्कर देने के लिए राजस्थान की सियासी रणभूमि में उतर गए। उनका लक्ष्य राज्य में कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने का था, जिसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। सचिन पायलट ने कांग्रेस की तकदीर बदलने के लिए पूरे राज्य का दौरा किया, गांव-गांव संगठन को दोबारा मजबूत किया और वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार की खामियों का बखान किया। व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता हूं, लेकिन 5 साल में वसुंधरा जी ने जो राजस्थान में शासन दिया है, उससे जनता नाराज है और निराश है। बदलाव करना चाहती है और बदलाव होगा 7 तारीख को, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के वोट से। किसान को किसानी करने के लिए जूझना पड़ रहा है, आत्महत्या में मजबूर होना पड़ रहा है। अलवर जिले में कुछ नौजवान लड़कों ने खुदकुशी करी क्योंकि उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी। हमारे पढ़े लिखे नौजवान अगर बेरोजगार रहेंगे, किसान आत्महत्या करते रहेंगे, तो सरकार क्या करेगी? इस बदलाव को लाने के लिए 7 दिसंबर को आपको वोट डालकर कांग्रेस पार्टी को जिताना है। लोगों से घुलने मिलने का गुण और चेहरे पर मुस्कान सचिन पायलट को उनके पिता से मिली है। राजेश पायलट जनता के साथ अपने कनेक्शन के लिए जाने जाते थे। सचिन पायलट अपने पिता की विरासत को दौसा से आगे पूरे राज्य में ले गए। ये जनता के साथ सचिन पायलट का कनेक्ट ही था, जिसे उन्होंने राजस्थान के मान सम्मान से जोड़ दिया। कुछ महीने पहले उन्होंने सिर्फ 30 सेकंड के अंदर साफा पहनने का वीडियो ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गया। सचिन पायलट को उम्मीद थी कि उन्हें राजस्थान में कांग्रेस को जिताने का पूरा श्रेय मिलेगा, इसीलिए वो लगातार मेहनत करते गए, जिसने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया और मंत्री मुख्यमंत्रियों के दौरों की छड़ी लगाने के बावजूद कांग्रेस को जीतने से नहीं रोक सके। जिन लोगों को राजस्थान आए हुए 48 घंटे हुए हैं, वो इस प्रदेश की जनता को जानते हैं, या वो लोग जो 5 साल से यहाँ सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं, पुलिस अरेस्ट कर रही है, धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, दुख बांट रहे हैं, आंसू पहुंच रहे हैं, लाखों किलोमीटर हमने यात्राएं की हैं, लोगों से मुलाकात की है, उनके दिल में जगह बनाई है, उनके लिए संघर्ष किया है, उनके लिए हड़तालें खाई हैं, बाजों पे लाठियां खाई हैं, उन लोगों को हम ज्यादा जानते हैं, या वो नेता जो यहाँ लैंड कर रहे हैं और 2 दिन में पूरे प्रदेश का जो नेता दिल्ली से या लखनऊ से आ रहे हैं, उनको प्रदेश की नब्ज टटोल ली उन्होंने 2 दिन के अंदर। सचिन पायलट का ये आत्मविश्वास वोटों में भी दिखा और कांग्रेस की सत्ता में दोबारा वापसी हो गई। कार्यकर्ताओं ने इसका श्रेय सचिन पायलट को दिया और इस नौजवान नेता को मुख्यमंत्री बनाने की मांग आला कमान तक पहुंचने लगी। लेकिन आरोप है कि अशोक गहलोत ने चुनाव के दौरान ही खेल कर दिया और अपने समर्थकों को टिकट बंटवाकर सत्ता विरोधी लहर में जितवा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जीत कर आए विधायकों में गहलोत समर्थकों का बोलबाला था। ऐसे में सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के साथ संतोष करना पड़ा। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। सचिन पायलट का कहना है कि डिप्टी सीएम बनने के बाद अशोक गहलोत उनकी घेराबंदी शुरू कर दी और सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष पद पर खतरा मंडराने लगा। आखिरी चोट एसओजी के नोटिस से लगी, जिसे सचिन पायलट ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ दिया और उन्होंने विद्रोह कर दिया। यही वजह है कि देश के बड़े राजनीतिक जानकार आलोक मेहता का मानना है कि सचिन पायलट ने कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि वो कांग्रेस की नाइंसाफी का शिकार हुए। मैं मानता हूं कि सचिन पायलट ने कोई जल्दबाजी नहीं की।
इवन राजस्थान के चुनाव से पहले भी उनकी मर्जी के टिकट बहुत कम दिए गए, तब भी उन्होंने धैर्य रखा। फिर उनकी मर्जी से जो टिकट दिए गए थे उनमें से कई लोगों को हराने के लिए कांग्रेस, मैं नहीं कह रहा हूँ किसने कोशिश की, लेकिन जितने वहाँ के लोग हैं, ऑब्जर्वर हैं, वो बताते हैं कि किस तरह से उनको भी, जो सचिन पायलट के लोग हो सकते हैं, उनको चुनाव में हराने की कोशिश हुई। उन्होंने पार्टी में जो इतने लोग ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते थे लाए और चुनाव को जितवाया। इसलिए उनकी आकांक्षा या उनको जो प्रॉमिस राहुल गांधी ने किया था, जो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, अब चुनाव के बाद पासा पलट दिया, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। इसलिए जल्दबाजी नहीं की गई। जब सचिन पायलट अलग रास्ता पकड़ते हुए दिख रहे हैं, तब सवाल खड़ा होता है कि क्या वो इस हालत में है कि सरकार गिरा सकते हैं। इस सवाल के पीछे बड़ी वजह बसों में घूमती गहलोत सरकार की कैबिनेट है, जिससे सवाल उठता है कि क्या अशोक गहलोत को डर है कि कई विधायक पाला बदल सकते हैं? क्या इसीलिए उन्होंने कांग्रेस विधायकों को होटल में एक साथ रखा हुआ है? अब ये वायरल वीडियो देखिए जो भारतीय ट्राइबल पार्टी के एक विधायक का है। इस वीडियो में राजकुमार रोड खुद को कैद किए जाने का आरोप लगाते हैं। मैं राजस्थान विधानसभा का 84 विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूँ। हमें एक तरह से कैद कर रखा है, क्योंकि आज 3 दिन हो गए हमारे एमएलए क्वार्टर पे थे। कई लोग कह रहे हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, और आज पुलिस प्रशासन की 3 से 4 गाड़ियाँ हमारे साथ लगी है। मैं क्षेत्र के लिए निकला, लेकिन वो लोग निकलने नहीं दे रहे हैं और चारों तरफ गाड़ियां लगा दी हैं और मेरी गाड़ी की चाबी भी ले ली गई है। बीटीपी के 2 विधायक हैं जो किसी को भी समर्थन न देने का फैसला कर चुकी है, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस को विधायकों के टूटने का डर है और क्या कांग्रेस को विधानसभा चुनाव जिताने वाले सचिन पायलट गहलोत के बहुमत सेंध लगा सकते हैं। अगर पायलट के पास 30 से ज्यादा विधायक हैं, तो गहलोत सरकार अल्पमत में आ सकती है। दावा है कि कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं। अगर 30 विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो सदन में विधायकों की संख्या 170 हो जाएगी, वहीं बहुमत का आंकड़ा 86 हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस के पास 78 विधायक ही होंगे, जो बहुमत से 8 कम होंगे। लिहाजा गहलोत सरकार संकट में घिर जाएगी। लेकिन अगर पायलट इससे कम विधायक जुटा पाए तो गहलोत सरकार बच जाएगी। लेकिन आलोक मेहता इस मामले को सरकार गिरने से कहीं ज्यादा बड़ा मामला मानते हैं। असली मुसीबत हुई है कि सिंह चला गया, गढ़ जीत, मान लो गहलोत जीत भी जाते हैं बहुमत से, तब भी गढ़ चला गया और सिंह रह गया। ये शिवाजी के समय की कहानी है कि गढ़ यदि आपको मिल भी जाए और जो सबसे अच्छा आपका सेनापति है, यदि उसको खो देते हैं, पायलट यदि हाथ से चले गए, तो पार्टी में उनकी बड़ा कद इस तरह था कि संगठन को, जो गहलोत जी ने पहले काम किया था युवा पीढ़ी के नाते, उनका एक, बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि राजस्थान में नहीं, उनका असर पड़ेगा यूपी और बिहार में। बिहार में भी चुनाव है। उनका एक अच्छे वक्ता होने के नाते वो जो चाहे पार्टी बनाए या जिस काम के लिए करें, इंडिविजुअल जहां जाएंगे उसका एक असर दिखाई देगा। आपने अभी रिपोर्ट में देखा कि सचिन पायलट की राजस्थान के गांव-गांव में कितनी पकड़ है। इससे घबराकर अशोक गहलोत ने अपने सभी मंत्रियों को अगले 2 महीने में सभी जिलों का दौरा करने का आदेश दिया है। सवाल यह है कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी ने कांग्रेस का सफाया किया, वही कहानी सचिन पायलट दोहराएंगे। पहले देखिए इंदिरा जी थी, चलता था। अगर वो जोर से अपना वर्चस्व रखती थी तो वो स्वयं भी तपस्या करती थी, सड़कों पर जाती थी, संघर्ष करती थी। लेकिन ये जो 2 भाई बहन है, इनका क्या है, इनके पास क्या है सिवाय इसके कि खानदान का टैग लगा हुआ है इनके साथ में। इसके अलावा एक कहाँ मेहनत करते हैं, कहाँ जाते हैं। तो जो पढ़े लिखे मेहनत करने वाले कांग्रेस के युवा वर्ग के लोग हैं, उनको ये चाहते हैं कि उनके गुलामों की तरह रहे, और ये नहीं रहेंगे। इसलिए आज कांग्रेस की जो नाश लग रही है, अभी तो और लगेगी, और इसके लिए सिर्फ ये राहुल गांधी और उनकी बहन, यही लोग जिम्मेवार हैं। बीजेपी के खुले ऑफर के बावजूद सचिन पायलट के खेमे से कहा जा रहा है कि वो नई पार्टी बना सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पूर्वी राजस्थान सचिन पायलट का गढ़ बन सकता है। जहां साल 2004 में दौसा से सांसद बनने के बाद सचिन पायलट ने गुर्जर मीणा को साथ लाने की कोशिश की है। इसको लेकर पूर्वी राजस्थान में उन्होंने रैलियां भी की। दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, जयपुर ग्रामीण में सचिन पायलट ने काफी रैलियां की। इसी का नतीजा हुआ कि साल 2018 में पूर्वी राजस्थान की 49 में से 42 सीटें सचिन पायलट ने कांग्रेस की झोली में डाल दी। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि सिंधिया की तरह पायलट भी उसका हिस्सा बन जाए। तो इतनी बड़ी आज पार्टी बने हैं तो उसमें हमारे साथ बहुत सारे विचारों का संगम है।
और इतनी लंबी यात्रा में बहुत लोग जुड़े हैं, इसलिए हमारे साथ कोई जुड़ता है इस परिवार में सम्मान के साथ में, तो हमें कोई परहेज नहीं। लेकिन राजस्थान का सियासी इतिहास बताता है कि क्षेत्रीय पार्टियां रेगिस्तान में कभी भी पनप नहीं सकी हैं।